अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था, तो दो टाइप्स हमने उसकी पढ़ ली थी, जिसमें एक हमारे पास था मैग्नेटिक सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमने स्टार्ट किया था और हमने बोला था कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो दो टाइप बच गई हमारे पास, जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम और स्पिन क्वांटम है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर एक दफा मैं रिवाइज भी करवा दूं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। तो क्वांटम नंबर की जब हमने बात की थी तो हमने कहा कि क्वांटम नंबर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, सही, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, क्वांटम नंबर का। सही है, तो टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल या फिर ऑर्बिट, कुछ भी कह लो। सही है, तो हम जो है लोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि भाई इंसान को हमने कंपेयर किया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट वीडियो में ही किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया इंसानों से, कि भाई चार चीजें चाहिए इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए। चार चीजें चाहिए इलेक्ट्रॉन को, इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें सबसे पहले चाहिए कंट्री नेम, दूसरा चाहिए सिटी नेम, फिर चाहिए एरिया और उसके बाद हाउस नंबर। ये तो तीन चार चीजें चाहिए हमारे पास। इस तरह इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है तो भी चार चीजें चाहिए थी, और वो चार चीजें, चार क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और जो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हमने बात की कि भाई किस चीज को हम जो है लोकेट कर, इलेक्ट्रॉन कैसे लोकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम बात करता है नंबर ऑफ शेल्स की। सही है, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि भाई नंबर ऑफ शेल्स की, कि भाई कौन सा शेल है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, ये न्यूक्लियस पहला शेल, ये दूसरा शेल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बोल रहा हूं मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है और वो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई मुझे करना है। तो अब मैं गया प्रिंसिपल क्वांटम के पास, उसने मुझे बताया कि भाई आप जिस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो वो दूसरे शेल के अंदर मौजूद है। तो प्रिंसिपल क्वांटम ने बता दिया कि भाई वो सेकेंड शेल के अंदर मौजूद है। अब सेकेंड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आऊंगा एजीम्यूटल क्वांटम नंबर के पास। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर ने मुझे बताया किस चीज के बारे में, सबशेल्स के बारे में। सही, सबशेल्स के बारे में कि भाई हमने चार सबशेल की बात की थी, एस पी डी एफ, चार सबशेल होते हैं एस पी डी एफ। अब मैंने बोला कि भाई ये एस सबशेल है और ये तीन जो है पी सबशेल है, पी सबशेल के अंदर है। तो अब ये मुझे बताएगा कि भाई मुझे एस के अंदर जाना है या तीन पी के हैं, तो मुझे या फिर पी के पास जाना है। इसने मुझे बताया कि भाई आप चले जाओ किसके पास, पी के पास, सेकेंड शेल के अंदर पी सबशेल के पास आप चले जाओ। अब मैं पी के पास आया, भाई लोकेट तो एक को करना है ना, है कितने पी के पास, दो, दो चार और दो छह। अब क्या करूंगा मैं, इन छह में से आइडेंटिफाई करने के लिए मैं मजीद आया किसके पास, मैग्नेटिक क्वांटम के पास। सही है, तो अब हमने बात करनी है मैग्नेटिक क्वांटम की। ये लास्ट वीडियो की बात थोड़ी मैंने बता दी। मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। सही है, किस चीज की बात करता है, अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये बात करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, चार सबशेल हमने बोले, चार सबशेल कौन कौन से, एस पी डी और एफ। अच्छा, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सही है, तो फॉर्मूला हमने यूज कर लिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। सही है,
तो हमने बता दिया कि भाई इसके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये जो हम शुरू से 9th क्लास से जो है, जब से केमिस्ट्री हमने पढ़ना स्टार्ट की, तो सबसे पहले शुरुआत की चीजों में से एक चीज पढ़ाई जाती है कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का। तो शुरू से हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाते हुए आ रहे हैं, पेयर फॉर्म में बनाते हुए आ रहे हैं। सही है। अब पेयर फॉर्म में बनाते हुए तो आ रहे हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये एक ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, एक पेयर की फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक अलग ऑर्बिटल, अलग ऑर्बिटल, अलग ऑर्बिटल, और ये एक अलग ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल्स बन गए। अब 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स बन गए। तो अब मुझे मुझसे ये बात करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर। पी के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2। तो बताओ जरा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी कितने ऑर्बिटल्स इसके अंदर आ सकते हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे टोटल? 3। सही। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं मैक्सिमम? 5, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 7, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर आ गया। अब पी के पास कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये देखो पी के पास हमने ऑर्बिटल्स कितने बनाए? 1, 2 और ये 3। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3 अलग अलग ऑर्बिटल हैं पी के पास, तो उन अलग अलग ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम भी होते हैं। पी के पास 3 ऑर्बिटल, तो एक का नाम होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो जैसे मैंने बोला कि भाई इसका नाम पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। 3 अलग अलग ऑर्बिटल। मतलब ये हमें पता होता है कि भाई कौन सा ऑर्बिटल्स का क्या, कौन सा ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, पी एक्स है, पी वाई है या फिर पी जेड है। सही है। तो इस पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि पता कैसे चला पी एक्स का नाम किसको देंगे, पी वाई का नाम। हमने सपोज कर लिया कि भाई पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब मुझे ये वाला लोकेट करना था, तो मैग्नेटिक क्वांटम मुझे बताएगा कि भाई आप शेल में तो आ गए, आप पी के पास तो आ गए यहां तक। अब मैग्नेटिक ने बोला कि इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? एम से डिनोट कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक ने बोला कि आपने पी के अंदर 3 जो ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर पी वाई के अंदर जाना है, उसमें से पी वाई के अंदर जाना है। सेकेंड शेल के अंदर पी ऑर्बिटल में स्पेसिफिकली पी वाई के अंदर जाना है। ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें पता चल गई। सही है। अब अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे कोई तीसरा शेल है, या मैं इसको अगर यूं बना लूं कि एन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे के अंदर कितने आते हैं टोटल? फॉर्मूला लिख देता हूं, इससे आप पता कर सकते हैं कि भाई कितने आएंगे टोटल। टू एन स्क्वायर, तीसरा शेल, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे भाई? 18। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑर्बिटल जो है कितना बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे? सिर्फ एक। और वो किसका होगा? एस का होगा। सही, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने बोला एक जिसमें से होगा एस का, बाकी 3 होंगे पी के। और तीसरे के अंदर पहला हम एस का बनाते हैं, अगर पहला होगा तो भाई एस का बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद बच रहे हैं पी के पास चले जाएंगे, तो इसका मतलब 3 जो है हमने चलेगा भाई किसके पास? ये पी के पास। 3 पी के होगा।
एक एस का हो गया। अब भी बच रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 बच रहे हैं, तो वो 5 फिर किसके होंगे? डी के। तो 1 2 3 4, कहाँ गया पांचवा? ये रहा पांचवा, 5। तो ये किसके होंगे भाई? डी के होंगे। सही है। इन पांचों के भी अलग अलग नाम होते हैं। सही है। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। सही है। तो इस तरीके से पांचों के अलग अलग नाम होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है। सही है। चलो हम इसको देखते हैं, लेकिन पहले हम जो है आ जाते हैं जरा चार्ट की तरफ कि भाई चार्ट जो है, स्पिन क्वांटम नंबर बस एक आखिरी क्वांटम नंबर है। यहां तक अगर बात समझ आ गई हो तो हम जो है एक चार्ट बना लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई जब n की वैल्यू 1 होगी, यानी कि कौन सा शेल होगा? n की वैल्यू जब 1 है तो शेल हमारे पास होगा फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर L यानी कि एजीम्यूटल क्वांटम, L से डिनोट करते हैं हम एजीम्यूटल क्वांटम को। L की वैल्यू कितनी होगी? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब n की वैल्यू 1 होगी, फॉर्मूला था n-1। तो 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 - 1, L की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 0। भाई 0 का मतलब हमने बोला कि कौन सा सबशेल होता है? 0 का मतलब S सबशेल, 1 का मतलब P सबशेल, 2 का मतलब D सबशेल और 3 का मतलब F सबशेल। सही है। तो L जब 0 है, इसका मतलब सबशेल कौन सा है हमारे पास? या हम एक काम करते हैं, यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे हम बोलते हैं कि यहां पे हम पुट कर रहे हैं सबशेल, ज्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को। सबशेल, ठीक है। तो L की वैल्यू 0 थी, तो सबशेल का नाम S, तो सबशेल हो गया हमारे पास S। अब मैग्नेटिक क्वांटम जो है हमारे पास, S के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऑर्बिटल कितना होगा टोटल? 1। सही है। तो जब S सबशेल था तो मैग्नेटिक क्वांटम की वैल्यू देख लो पहले, कि इंटीजर नंबर्स जो है वैल्यू होती है इसकी मैग्नेटिक क्वांटम की, इंटीजर नंबर यानी कि माइनस से लेके प्लस तक जा सकते हैं, -2 -3 कुछ भी हो सकता है, -1 0 +1 +2। तो माइनस से लेके प्लस तक हम जाएंगे, इंटीजर नंबर होगा हमारे पास। तो कहां से कहां तक जाएंगे? -L से +L तक जाएंगे। सही है। मतलब L की वैल्यू जो भी होगी उसको हम माइनस से प्लस तक लेके जाएंगे। अभी हम देखते हैं कैसे। अभी तो L की वैल्यू 0 है, तो 0 में तो माइनस प्लस तो हो नहीं सकता, तो भाई L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। पहले शेल की बात कर ली, देखो पहले शेल की बात कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो L की वैल्यू, सबशेल कौन सा है उसके अंदर? पहले के अंदर S है, तो S है तो L की वैल्यू 0 और मैग्नेटिक क्वांटम भी क्या हो गया? 0। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है एक ऑर्बिटल। जैसे अगर यहां पे -2 है या -1 है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, पांचवा ऑर्बिटल। सही। मतलब हर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्बिटल को। तो 5 नंबर लिखे हुए हैं, 3 4 5, तो इसका मतलब कितना ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। अब यहां पे आ जाते हैं कि भाई दूसरे शेल के अंदर आ जाते हैं। दूसरे शेल के अंदर जो है, सॉरी, दूसरे शेल के अंदर हमारे पास L की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं भाई। दूसरा शेल, ये कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल? पी के ऑर्बिटल। सही है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड और ये एस। अब क्या करना है हमने? जब दूसरा शेल था तो L की वैल्यू, एस ऑर्बिटल था तो 0 और p ऑर्बिटल भी है तो 1, 0 और 1। तो जब 0 था, इसका मतलब भाई कौन सा सबशेल? S
और 1 है तो कौन सा सबशेल? पी। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब एस था, जब एस था तो एम की वैल्यू क्या थी? 0। इसका मतलब एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से आ गए। अब पी है, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल 6, तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स कितने होंगे? टोटल 3 होंगे। सही है, 3 होंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई एल की वैल्यू को माइनस से लेके प्लस तक लेके जानी है। तो 1 है तो हमने लिखा -1, 0 और +1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्बिटल को। तो 3 नंबर, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स? टोटल 3 ऑर्बिटल्स। तो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये समझ आ गया। अब आ जाओ तीसरे शेल में। तो तीसरे शेल में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल भी, और साथ साथ डी ऑर्बिटल भी। तो तीसरे शेल के अंदर 0 भी होगा एस सब शेल, 1 भी होगा पी सब शेल, और 2 भी होगा यानी कि डी सब शेल। 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, और 2 का मतलब डी। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वैल्यू इसकी 0, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स तो वैल्यू इसकी -1, 0 और +1। इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू इसकी क्या होगी? 2 है ना, माइनस से प्लस तक जाएंगे तो -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल आते हैं। ठीक हो गया। अब जब चौथा निकालेंगे, चौथा आप लोग जो है खुद से करोगे कि भाई चौथा शेल है तो 0 1 2 की जगह पे 0 1 2 3 आपने खुद से निकाल लेना। ठीक है, चौथा आप खुद से कर लोगे। चौथा सबसे मुश्किल ही है क्योंकि चौथा सबशेल भी आ जाएगा। सही है। तो वो अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैथ्स के सर क्या करते हैं कि भाई आसान आसान सवाल खुद करवा देते हैं और जो है मुश्किल मुश्किल सवाल जो होता है वो हमें करने के लिए दे देते हैं। तो इसलिए आज मैंने जो है वही काम किया है मैथ्स वाले सर का। तो ये जो है ये वाला काम आप खुद से करेंगे। ठीक है। अब ये तो बात आ गई कि भाई हमने लोकेट करना है। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, इस वाले को। अब मैंने क्या किया, अब मैं आया क्वांटम नंबर के पास। अब क्वांटम नंबर मुझे क्या बताएगा? सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम, कि भाई आप चले जाओ कौन से शेल के अंदर? थर्ड शेल के अंदर। सही है, यानी कि n इजिकल्स टू क्या होगा? 3। इसको आइडेंटिफाई करना है, n इजिकल्स टू 3। अब 3 के अंदर भी सबशेल कौन सा? डी, यानी कि l इजिकल्स टू डी पे l की वैल्यू 2। फिर उसके बाद तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम। तो मैग्नेटिक क्वांटम ने बताया कि भाई जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसका नाम डी एक्स वाई है, डी एक्स जेड है और डी वाई जेड है। सही है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। सही है, अलग अलग नाम होते हैं इसके। तो अब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है, तो समझ आ गया कि भाई अब मुझे मैग्नेटिक क्वांटम बताएगा कौन से सबशेल के अंदर जाना है? डी एक्स वाई के अंदर जाना है। तो इसका मतलब m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू होगी डी के अंदर 5 ऑर्बिटल। चलो वैल्यू लिख रहे हैं हम तो हम नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू के लिहाज से मैंने आपको बता रहा हूं कि भाई -2 -1 5 अलग अलग थे ना, तो इसको मैंने नंबर के लिहाज से बोल दिया -2 -1 0 +1 +2। मुझे किसके अंदर जाना है? कौन से वाले के अंदर? 0 वाले के अंदर। m की वैल्यू 0। अब चौथी चीज आ गई भाई, क्या है? स्पिन क्वांटम। बहुत आसान है। स्पिन क्वांटम बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, भाई एक ऑर्बिटल के अंदर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, तो उन दोनों में से कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो स्पिन क्वांटम बोलता है भाई एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज और दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। सही है,
एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स तो दो वैल्यूज, एक -1/2 और एक +1/2। -1/2 शो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, सही है, -1/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और +1/2 शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब लेट सपोज मैंने बोला कि भाई ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वैल्यू क्या होगी, -1/2। तो यानी कि S की वैल्यू हो गई -1/2। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। तो यही था क्वांटम नंबर, कि भाई क्वांटम नंबर के अंदर हम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर हमने पूरा कर लिया। इसके बाद इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। सही है, तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है आपसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।